4.0 इसका आगाज होने होने को है। तो उससे पहले की रणनीति के तहत लेके आए हैं PYQ बीपीएससी टीचर का 1 to 5 वाला सीरीज अभी चल रहा है। उसका शायद अंतिम 3.0, तो ये अंतिम कड़ी है। फिर इस वीडियो के बाद लेके चलेंगे 1.0 में तो 6 to 8 हुआ नहीं था, तो 2.0, 3.0 और फिर उसके बाद 9th-10th का 1.0, 2.0 और 3.0 का PYQ का सीरीज लेके चलेंगे। इससे पहले कि इसको शुरू करें तो एक इंफॉर्मेशन देते चलते हैं कि वो बच्चे जिन्हें 4.0 के पर्पस से आगामी 4.0 जो कि प्लेटफॉर्म पर लगभग आने आने को है, उस पर्पस से एक टारगेट फेज का शुरुआत किए हैं। और वो टारगेट मैथ 2 घंटे का क्लास लेके चले हैं, दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, ऑफलाइन में पटना के रमना रोड कॉर्नर स्थित युद्ध विजन संस्थान में ऑफलाइन का दौर। और यूथ विजन एप्लीकेशन जो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वहां पर इसी क्लास को लाइव क्लास के तौर पर चला रहे हैं। लाइव क्लास का क्रम चल रहा है, जिसका कि आगाज पहले ही कर चुके हैं, लेकिन बेसिक कहानियां बता रहे थे, तो जिसका वीडियो आप तक निश्चित रूप से उपलब्ध हो जाएगा। वहां पर वीडियो उपलब्ध है। और रेगुलर क्लास का क्रम नेक्स्ट मंडे से, नेक्स्ट मंडे मतलब कल, अगले दिन में के मंडे में सरस्वती पूजा है, तो उसके बाद के मंडे से रेगुलर क्लास का दौर शुरू कर रहे हैं। तो वो बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से, वो आराम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस सेट की कहानियों के दौर का शुरुआत किया जाए। क्या क्या गुजर चुका पीछे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है और इस सब से कट जाए, विभाजित हो नहीं, और 2 शेष बचता रहे। एक तो विकल्प ये भी है कि भाग दे के ही देखते गए कि 2 बचना चाहिए। एक तो 5 अंकीय का है, इसको 4 ही अंकीय है। इस दोनों में अगर पॉसिबिलिटी हुई तो हुई, या नहीं हुई तो नन ऑफ दीज, ये कर सकते हैं। दूसरा कि विधिवत अगर बनाते हैं तो सबका एलसीएम लीजिए, आसान जो दिखे इस दोनों को पहले निपटाइए। तो एलसीएम 120, 15 से भी कट ही जाएगा। 38 का 2 से कटेगा, लेकिन 19 से नहीं कटा, एलसीएम निकल गया 190 और 38, 228, 10। अब 5 अंकीय तक जाना है, छोटी से छोटी में तो विधिवत चलते थे 1 पर 4 जीरो, इससे भाग बेहतर है देख के ही 4 गुना में कम हो जाता, तो 5 गुना लगभग पहुंच जाते। 0, 40, 10 4 14 और 10 1 11,400 होता, जो विभाज्य होता। 2 बचना चाहिए तो +2 कर लीजिए, तो 11,402। ऑप्शन नंबर बी को रंग लीजिए। कोई चाहते तो भाग दे के भी इसको निकाल सकते थे। अगला है रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन। पता है ना कि नीचे प्लस है तो रेशनलाइज करना हो तो माइनस से गुना करते जाएंगे, और नीचे माइनस होता तो प्लस से। जैसे ही प्लस है माइनस से गुना तो करते ही जाइए। ए स्क्वायर्ड, आपको पता है ए प्लस बी जब है, इसको गुना करना होगा ए माइनस बी से। ये बनता क्या जाएगा, ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। क्लियर है, तो करते जाइए। ए स्क्वायर तो 25, अब बी स्क्वायर 7, 25 में 7 घटा तो नीचे का टुकड़ा 18, 18 18 कट गया। तो अब ऊपर क्या होगा 5, अब -√7 से गुना। यहाँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 में 3 घटा 4, 4 4 कट गया, ऊपर जाता तो √7 -√3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 में 2 घटा 1, एक तो ऊपर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और चला जाएगा माइनस, तो √3 - √2।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीन दो में एक घटा एक, ऊपर जाएगा तो √2 अब -1। अब देखिए बीच का प्लस √7 माइनस √7, √3 प्लस माइनस √2 प्लस माइनस कट गया, 5 में एक घट गया 4, और आराम से रंग लीजिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक संख्या को 5% घटाया जाता है। 5% मतलब 1/20 घटाया गया तो 19/20। अब फिर 10% बढ़ाया गया, 1/10 बढ़ाया तो 11/10। कितना हुआ? जो 200 था वो हो कितना गया? 209। इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितना परसेंट बढ़ता घटता है? तो मूल से ये कितना बढ़ रहा है? 9। तुलना है मूल से तो बटा 200 और गुना 100, कट गया 4.5%। क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो 4.5% अब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी। छोटा छोटा डेटा हो तो किसी का मन हो ट्रिकी निकल जाने के तो ये भी कर सकते हैं। एक बार 5 घटा तो -5, अगली बार 10 बढ़ा तो +10, अगला चिन्ह इस दोनों को गुना करके तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 गुना 5 50 अब बटा 100, मतलब 0.5। 10 में 5 घटा 5, अब 0.5 और घट गया तो 4.5%। अब पॉजिटिव है का मतलब इंक्रीज। तो ट्रिकी भी इसको निकाल सकते थे। इसमें देखिए तो सब डेटा वही है, 44 89 44 89, बस दशमलव का हेरा फेरी है। ऐसे जिनको ना पता हो तो इसका मतलब 2 अंक है तो बटा 100 हुआ, 100 का वर्गमूल 10 और ऊपर वाले का 67, 67/10 मतलब 6.7, एक अंक पहले। तो जब यहाँ 2 अंक पहले आएगा तो ये एक अंक पहले डेसिमल, 4 अंक पहले है तो 2 अंक पहले, तो लिखते जाइए। पहला 2 अंक पहले है तो 1 अंक पहले डेसिमल, 2 अंक पहले डेसिमल तो 0.67, 3 अंक पहले डेसिमल तो 0.067, और 4 अंक पहले डेसिमल तो 0.0067। सबको 4 अंक कर ही लीजिए, जिनको जोड़ने में दिक्कत हो एक जीरो डाल के, यहाँ 2 जीरो डाल के और यहाँ 3 जीरो डाल के। दशमलव के बाद संख्या अगर खत्म हो जाए तो जितना जीरो डाल दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिंपल जोड़ जोड़ दीजिए, सिंपल जोड़ जोड़िए। इकाई के स्थान पर केवल 7, दहाई में तो 6, 7 6 13, 3 बाकी बच गया 1। सैकड़ा वाला में यहाँ 6 7 6 13, अब कैरी वाला 1 तो 14, 1। हजार वाला में 7 6 13, कैरी वाला 1 14, 1 6 1 7, 7.4437, 7.4437। पूरा ऐसे अगर चारों ऑप्शन वाला रहता तब उतना नहीं मिलाते, लेकिन चूंकि 3 ऑप्शन वाला है तो नन ऑफ दीज भी तो जा सकता है। अगला है, किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 और अन्य दिन में 332 है। 30 दिवसीय महीना है, 30 दिन का। अब फर्स्ट डे जो है वो संडे से शुरुआत होता है, तो 7 दिन पर संडे आता जाएगा। तो 7 गुना 4 28, तो इसका मतलब 4 बार नहीं, एक बार और आएगा। तो संडे कितनी बार आएगा? 5 बार। संडे को 680 आदमी आता है, बाकी बचा 25 दिन, उस दिन 332 आदमी आता है। भाग दे देंगे कुल दिन की संख्या से, तो 30 से जोड़ घटाव करते हैं। 5 से गुना होता तो 3 4 3400, 25 तो 4 ही काट लेते हैं। 8 बार में 32, 3 बार में 82, 00 बटा 30 जोड़ लेते हैं। तो 4 3 7, 8 3 11, 00 बटा 30, एक जीरो कटा, 3 से 3 बार में 9, 3 9 बार में 27, एक बार में 0, 390। औसतन पूछा था, एवरेज के लिए सबको जोड़ के, और कुल 30 दिन है तो 30 दिन से भाग। अगले में आइए, एक सीरीज आ गया। सीरीज हम मैथ में नहीं लेके चलते हैं, रीजनिंग का है। ऐसे बच्चा वाला कितना बड़ा है? 10।
कितना बढ़ा 11, कितना बढ़ा 12, कितना बढ़ा 13, कितना बढ़ेगा 14, तो हो जाएगा कितना 77, 14 प्लस होके 77, 63 है 14। चलिए अगला है, एक वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई पूछा है। व्यास की लंबाई डायमीटर क्या होगा। एरिया दिया है 8 त्रिज्या का एक वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई मीटर स्क्वायर एरिया वाला त्रिभुज। त्रिभुज का तो एरिया डायरेक्ट दे दिया है, इसका एरिया निकालना है और दोनों के योग के बराबर है तो जोड़िए। वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई और आर स्क्वायर, त्रिभुज का डायरेक्ट एरिया ही दे दिया है 36 पाई, दोनों जोड़े तो हो गया 100 पाई। एक वृत्त बना है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कर गया तो आर का मान हुआ 10। पूछा आर नहीं है, पूछा डायमीटर है, तो व्यास, व्यास का मान कितना 20, तो डी का मान 20। अगले क्वेश्चन में आइए, ये तो सीधा फॉर्मूला लिख के डाल दिया। बेसिक फॉर्मूला जिनको पता होगा उनके लिए बच्चा वाला कहानी है, ए प्लस बी प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। उसमें ए प्लस बी प्लस सी से भाग देना है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऑप्शन नंबर सी। इसमें तीनों को प्लस कर दिया है, इसमें एक को प्लस, जबकि होगा तीनों का तीनों चेहरा माइनस। आइए अगले में, असाइनमेंट वर्क। ए 15 दिन में करता है, लिख देते हैं। बी 8 दिन में करता है, लिख लेते हैं। बी सी मिलकर 4 दिन में करता है, लिख देते हैं। ए सी मिलकर x दिन में, ये पता करना है। ए बी मिलकर y दिन में, ये पता करना है। इसको कहा है x, इसको कहा है y दिन में करता है, x बटा y निकालना है। पहले तो एलसीएम लेते हैं, तो 15 गुना 8 120, 15 से भाग तो 8, 8 से भाग 15 और 4 से भाग 3। ये हो गया इफिशियंसी, क्षमता, टाइम का उल्टा। अब बीसी में से अगर बी को हटा दे तो सी का क्षमता आ जाएगा, और सी का क्षमता कितना आएगा 15। बीसी में बी को हटा दिए तो 30 में 15 हटा, सी का क्षमता 15। ए सी का क्षमता निकालना, ए का 8 है और सी का 15, 15 8 23। ए बी का चाहिए, 8 इसका 15 इसका, इसका भी क्षमता 23। इसका मतलब क्षमता सेम तो टाइम भी क्या होगा सेम। सेम जब टाइम होगा ही तो काहे के लिए निकालेंगे, टाइम सेम होगा तो सेम डेटा में सेम डेटा से भाग देने पे रिजल्ट कितना 1, आराम से रंग के निकल जाइए 1। अगला है रोम्बस, विकर्ण की लंबाई 2a 2b है। आपको पता होगा रोम्बस का विकर्ण खुद को समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो 2a है तो दो टुकड़ा में द्विभाजन होगा, तो ये a का होगा, उधर भी a का। 2b है तो b में बटेगा। अब ये भुजा चाहिए, तो रूट समकोण पर समद्विभाजित करता है, तो कर्ण क्या हुआ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और रोम्बस में चारों भुजा बराबर होता है, तो परिमाप तो भुजा निकला हुआ है तो इसका 4 गुना, सीधा 4 गुना करके रंग के आ गए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इक्वेशन है, एक्स वाई का मान पूछा है। बच्चा वाला इक्वेशन है, मन हो तो इसको 2 से 3 से उसको 2 से गुना करके घटा के भी, इच्छा हो तो ऑप्शन से भी। ये मिलके होना चाहिए, 77 12 लेते तो 24 और 54, 24 और 54 मिलके 77 नहीं हो रहा है, साइड कीजिए। 22 57, 57 और 22 मिलके भी 77 नहीं हो रहा है,
x की जगह 13 तो ये 26 और ये 51, 51 26 77 हो रहा है, इसको भी मिलाना है। ये 39 है, ये 17 लेते तो 34, 9 4 13, 3 3 6 1 7 73 भी हो रहा है। 13 गुना 2 26 है, 13 गुना 17 गुना 3 51 है, तो ये भी मिलके 77 हो रहा है। मतलब आराम से रंग के निकल जाइए, नहीं इक्वेशन सॉल्व करने का इच्छा हो तब। इसमें देखिए ये 2 है, रहने दिए। इसको ए और इसको बी पढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है, क्या होता 2ab कट जाता ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नीचे में भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कहानी जब खत्म ही हो गई, क्या बच गया 2। ये डायरेक्ट अलजेब्रिक फॉर्मूला का यूज था। इस सेट में इतने ही क्वेश्चन का कलेक्शन था। तो चलिए ये सेट भी आपका पूरा हुआ, और इस सेट के साथ आपका टीचर के 1.2, 2.0 और 3.0 का 1 to 5 का सीरीज पूरा हो रहा है। अब अगला वीडियो जो आप तक उपलब्ध होगा वो होगा 6 to 8, जिसमें कि आपको पता है कि 1.0 में 6 to 8 का एग्जाम नहीं हुआ था। इसमें 2 ही सेट होगा, 2.0 में और 3.0 में। ये 2 सेट आपके पास और होगा। तो अगली कड़ी लेके फिर मिलते हैं 2.0 वाली के 2.0 और 3.0 6 to 8 का, और उसके बाद सीरीज का वो लिए चलेंगे 9th 10th का, तीनों का तीनों सीरीज लेके आगे बढ़ते चलेंगे। तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में 6 to 8 सीरीज को लेके।